जाविया में उसको कहा था कि मैं दुनिया हूँ, मैं उक़बा हूँ, मैं दौलत हूँ, मैं शोहरत हूँ। कुरान हमसे क्या कह रहा है? अपना तारुफ करा रहा है। और कुरान हमसे कह रहा है कि आपने हमारी जिंदगी छोड़ी, इसलिए आप दर दर की ठोकरें खा रहे हो। आप किसी हुकूमत के नुमाइंदे को गाली मत दीजिए, आपने अपना रास्ता छोड़ा है, इसलिए आप पर ये मुसीबत वाले दिन आए हुए हैं। कुरान के पैगामात को सुनिएगा। उलमा से बिलखुसूस हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वदूद साहब कासमी दामद बरकतहुमुल आलिया स्टेज पर तशरीफ रखते हैं। सभी की दुआएं चाहता हूँ कि मैं दुनिया हूँ, मैं उक़बा हूँ, मैं दौलत हूँ, मैं शोहरत हूँ, नबुव्वत हूँ, इमामत हूँ, खिलाफत हूँ, शरीयत हूँ, तरीक़त हूँ, बसीरत हूँ, फजीलत हूँ, शफाअत हूँ, अलामत हूँ, हकीकत हूँ। खुदावंदे दो आलम का मुझे फरमान कहते हैं, अज़ल से दोनों आलम में मुझे कुरान कहते हैं। कलीमुल्लाह भी मैं हूँ, कलामुल्लाह भी मैं हूँ, अमीनुल्लाह भी मैं हूँ, अमानुल्लाह भी मैं हूँ। हिफाजत खुद मेरी अल्लाह फरमाता है ए लोगो, मेरा दुश्मन खुद अपने आप मिट जाता है ए लोगो। मेरे लफ्जों के नुदरत को सुखनवर पा नहीं सकते, कयामत तक कोई भी सानी ला नहीं सकते। मेरे हर लफ्ज में कोई न कोई राज पिन्हा है, मेरी आवाज में अल्लाह की आवाज पिन्हा है। मेरे हर लफ्ज में कोई न कोई राज पिन्हा है, मेरी आवाज में अल्लाह की आवाज पिन्हा है। और तिलावत के लिए घर में मेरा रखना फजीलत है, मेरा पढ़ना इबादत है, मेरा सुनना इबादत है। मेरी तौकीर को समझो, मेरी इज्जत को पहचानो, मेरे हर हर्फ से 10 नेकियां मिलती है दीवानों। मैं इंसानों के दिल में हूँ, फरिश्तों की जुबां पे हूँ, जमीन पे रह के भी महफूज अब तक आसमां पे हूँ। फरिश्ते खुल्द से नूर की इंदील जब लाए, जमी पर अर्श आजम से मुझे जिब्रील तब लाए। और मुझे पढ़कर अगर सोए तो शब में डर नहीं सकता, सुबह उठकर पढ़े मुझको तो भूखा रह नहीं सकता, सुबह उठकर पढ़े मुझको तो भूखा रह नहीं सकता। फरिश्ते खुल्द से नूर की एक इंदील जब लाए, जमी पर अर्श आजम से मुझे जिब्रील तब लाए। और मोहम्मद मुस्तफा से फिर हुई थी इब्तिदा मेरी, उन्हीं की जात अक़दस पर हुई है इंतहा मेरी। मैं मंजिल हूँ शफाअत की तो मंजिल का पता वो है, मैं उसका आईना हूँ और मेरा आईना वो है। फजीलत का मैं दरिया हूँ, हिदायत का समंदर हूँ, मुसलमान की जरूरत हूँ, मोहम्मद का मुकद्दर हूँ। मुसलमान की जरूरत हूँ, मोहम्मद का मुकद्दर हूँ। और बहुत चालें चली बातिल ने मुझको आजमाने की, मुझे बख्शी गई हैं अजमतें सारे जमाने की। सुनो मैं बादशाहत हूँ, मोहम्मद ताज है मेरा, ये दुनिया क्या जमी से आसमां तक राज है मेरा। मैं हादी हूँ, मैं हादी हूँ, मैं रहबर हूँ तुम्हारा ए गुनहगारो, मगर तुम मुझसे गाफिल हो, सुनो ए हिर्स के मारो। मैं हादी हूँ, मैं रहबर हूँ तुम्हारा ए गुनहगारो, मगर तुम मुझसे गाफिल हो, सुनो ए हिर्स के मारो। खताओं पे भी आज शर्मिंदा नहीं हो तुम, फकत कहने को जिंदा हो मगर जिंदा नहीं हो तुम। शेर से सुनिएगा कि गुलामी की कबाएं ओढ़ ली है बादशाहों ने, अरब को हंस के गिरवी रख दिया है सरबराहों ने, कि तुम बैतुल मुकद्दस से अचानक हाथ धो बैठे, फकत अफगानियों का जिक्र किया बगदाद खो बैठे। अरब तो दे चुके हो, अरब तो दे चुके हो, अरब तो दे चुके हो, एक दिन ईरान भी दोगे, तुम इंडोनेशिया के साथ पाकिस्तान भी दोगे, तुम इंडोनेशिया के साथ पाकिस्तान भी दोगे। और मुसलमान हो कि अमेरिका को सजदा कर रहे हो तुम, खुदा का डर नहीं है बरतानिया से डर रहे हो तुम। अरे हमेशा साथ इस दुनिया में दौलत भी नहीं देती, बहुत सौ को कज़ा तौबा की मोहलत भी नहीं देती। हमेशा साथ इस दुनिया में दौलत भी नहीं देती, बहुत सौ को कज़ा तौबा की मोहलत भी नहीं देती। मेरी आयत मेरे पारों से रिश्तेदारियां कर लो, समझते हैं वही मुझको जिन्हें मुझसे मोहब्बत है। मेरे दामन में कौसर है, मेरे पहलू में जन्नत है, मेरे दामन में कौसर है, मेरे पहलू में जन्नत है। ये कुरान करीम के कुछ अपने इशारे थे, कुछ जाविये थे जो हमसे मुखातब हुए। मेरे दोस्तों, मेरे कलमा शरीक भाइयों, सच्ची बात आज यही है कि हमने कुरान से दूरियां बना ली, हमने अपने बच्चों को कुरान की तालीम नहीं दी। अगर गांव देहात में चंद पढ़े लिखे हैं भी, लेकिन अक्सरियत का मजमा वो है जिनको कुरान करीम सही तलफ्फुज के साथ, अदायगी के साथ पढ़ना नहीं आता। आपको ये बात कड़वी जरूर लगेगी, आप चाय की मंडियों में, चौक चौराहों
मौलानाओं में मास्टर साहब होंगे, हाजी साहब होंगे, चिकनी चवेली बातें बहुत कर लेते होंगे, लेकिन कुरान करीम पढ़ना नहीं आता है। अगर मसाइल पूछ लिए जाएं आपके छक्के छूट जाएंगे। बहरहाल ये दिन हम पर इसलिए मुसल्लत हुए हैं, हमने इस्लाम के पैगाम को समझा नहीं। आइए कारी साहब के तिलावत कलामुल्लाह के बाद मैं चाहता यह हूँ कि जरा सा आपको नातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस माहौल में लिए चलूं, क्योंकि ये कुरान करीम के मौजज़े के बाद कुरान करीम जिस पे नाजिल हुआ है, मैंने हमेशा अपनी तमहीद में ये बात कही है, कुरान करीम की एक सूरत है वह तीनी व ज़ैतून व तूरी सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। उलमा तशरीफ रखते हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कहता हूँ। अल्लाह ने कुरान में तीन की कसम खाई, जैतून की कसम खाई, तूरे सेना की कसम खाई, बलद अमीन की कसम खाई। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कद का इस्तेमाल लाम के साथ। उलमा बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ। कद का इस्तेमाल लाम के साथ, कद असल में तहकीक के लिए इस्तेमाल होता है और लाम तहकीक दर तहकीक के लिए इस्तेमाल होता है। वैसे अल्लाह का वादा अला इन्ना वादल्लाहि हक, अल्लाह का वादा हक और सच हुआ करता है। अल्लाह ने इतनी कसमें खाई, फिर कद का इस्तेमाल लाम के साथ किया, फिर आगे फरमाया अल इंसान फी अहसनी तक़वीम, मारफा का इस्तेमाल किया, यानी तहकीक दर तहकीक। इसमें राय के दाने के बराबर कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। अल्लाह ने फरमाया मैंने इंसान को बहुत अच्छे सांचे में ढाला। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे कलमा शरीक भाइयों, हम में से बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर नहीं मानते। कुरान करीम का ये इशारा और शेख मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का मैंने मुताला किया है और मैं मुताले के ज़ाविये से ये बात बताता हूँ। अल्लाह ने इंसान को बहुत अच्छे सांचे में ढाला, इसमें कोई शक नहीं। उलमाए देवबंद का यकीदा है कि नबी हमारी तरह नहीं, हमारे तरह बशर तो हैं लेकिन तकाजे हमारे तरह तो नहीं, हमारे तरह तकाजे उनके नहीं हैं, वो मुख्तलिफ हैं, वो मासूम अनिल खता हैं, वो अंबिया अलैहिस्सलाम मासूम अनिल खता हैं। अल इंसान फी अहसनी तक़वीम के जरिए आगे अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नल्लाह इस्तफा आदम, बेशक अल्लाह ने आदम को चुन लिया। इस्तफा कहकर सारे नबियों को पुकारा, इस्तफा आदम, इस्तफा नूह, इस्तफा इब्राहिम, इस्तफा इस्माइल, इस्तफा ईसा, और इस इस्तफा में से जिसे चुना उसे कहा ये है मुस्तफा। जाने जाने जाहे मेरा मुस्तफा, रूहे अर्जो समा है मेरा मुस्तफा, आदमियत आदम मेरा मुस्तफा, कामलियत आदम मेरा मुस्तफा, शम्मे गारे हिरा है मेरा मुस्तफा। वाज़े लिखा हुआ है ये कुरान में, न तखय्युल तसव्वुर न दीवान में, आदम नूह इब्राहिम इमरान है। इन्नल्लाह इस्तफा है मेरा मुस्तफा, इन्नल्लाह इस्तफा है मेरा मुस्तफा। आइए मेरे दोस्तों, वजह कायनात सय्याह लामका, महबूब कायनात, मतलूब कायनात के बारगाह रिसालत माअब में हदियाए नजराना पेश करने के लिए, हजरत हस्सान की गुलामों की गुलामी में अपना नाम दर्ज कराने के लिए इस वक्त में जनाब मौलाना आबिद हुसैन कासमी निमवी से दरख्वास्त गुजार हूँ कि तशरीफ लाएं और नातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज के इस मजमे में रूहानी ताजगी बख्शें। जनाब हजरत मौलाना आबिद हुसैन साहब कासमी, जिसको मैं कुंवर महेंद्र सिंह बेदी ने कभी कहा था हम किसी दीन से हों कायले किरदार तो हैं, हम किसी दीन से हों कायले किरदार तो हैं, हम सना खाने शहे हैदरे कर्रार तो हैं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। जनाब मौलाना आबिद हुसैन साहब माइक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हजरत, सर्दी की वजह से ये लोग तो ठंडे हो गए होंगे, लेकिन थोड़ा आप लोग गर्म हैं, थोड़ा जवाब दीजिए सलाम का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व जोरदार बरकातुहू। आवाज में एक मरतबा सुभान अल्लाह कह दें, इंशाअल्लाह बदन में गर्मी आ जाए। कह दिए सुभान अल्लाह। कहे शायर से पढ़े नात नहीं है ना, सुभान अल्लाह करवा रहे हैं। आइए हजरत, मैं एक मतलब और एक शेर से अपने शेर सुखर का आगाज़ करता हूँ। जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वदूद साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ़ फरमा है, हज़रत वाला से दुआ चाहते हुए, और हज़रत नाजिम साहब मौलाना मुफ्ती मारूफ राही साहब तशरीफ़ फरमा है, और इस जलसे की सदारत फरमा रहे हज़रत मौलाना अब्दुल वहाब साहब मज़ाहरी भी तशरीफ़ फरमा है। आइए सदर साहब से इजाज़त लेते हुए एक मतलब और एक शेर पढ़ता हूँ, अच्छा लगे तो दुआ से नवाजिएगा। आइए हज़रात, शेर बगौर समात कीजिए। अता करें इंशाअल्लाह। नबी की शान में हम नात गुनगुनाने आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की शान, नबी की शान में
हम नात गुनगुनाने आए हैं नबी की शान में, हम नात गुनगुनाने आए हैं नबी की शान, नबी की शान में हम नात गुनगुनाने आए हैं, गुनगुनाने आए हैं मदीने की हवा का लुत्फ हम उठाने आए हैं, मदीने की हवा का लुत्फ हम उठाने आए हैं नबी की शान में हम नात गुनगुनाने आए हैं। और हजरात एक मरतबा आप लोग प्यार के साथ कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए हजरात यहाँ से एक शेर सुनिए, अच्छा लगे तो दुआ से नवाजिएगा। कि ज़िया-ओ नूर से महफिल को तुम सजाओ दोस्तों, कि ज़िया-ओ नूर से महफिल को तुम सजाओ दोस्तों, कि ज़िया-ओ नूर, कि ज़िया-ओ नूर से महफिल को तुम सजाओ दोस्तों, हाँ सजाओ दोस्तों, दुरूद पाक से हर दिल को हम सजाने आए हैं, दुरूद पाक से हर दिल को हम सजाने आए हैं नबी। देखिए चचा ने अपनी सनद से हमको नवाजा है। आइए हज़रात मैं यहाँ से अब नाते पाक का मतलब पढ़ता हूँ, अच्छा लगे तो आप लोग इसी तरह दुआ और मोहब्बतों से नवाजते हैं। आइए हज़रात हाजिर करता हूँ कि दिल में सरकार दो आलम की जो अजमत होगी, कह दिए सुभान अल्लाह। पास सामने बच्चा तो बोल रहा, चच्चा बोल ही नहीं रहे। हजरत हाजी उमर साहब तशरीफ फरमा हमारे निगाहों के सामने, आइए उनके हवाले से ये मतलब पहुंचाता हूँ, मुलाहिजा कीजिए कि दिल में सरकार दो आलम की जो अजमत होगी, दिल में सरकार दो आलम की जो अजमत होगी, कि दिल में सरकार, कि दिल में सरकार दो आलम की जो अजमत तो रोज़े महशर, रोज़े महशर शहबतहा की शिफात होगी, तो रोज़े महशर शहबतहा की शिफात होगी, रोज़े महशर शहबतहा की शिफात होगी। और हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वदूद साहब दावत बरकातुहू तशरीफ फरमाए, इनके हवाले से एक शेर पहुंचाता हूं, मुलाहिजा कीजिएगा कि पढ़ के सल्ले आला सो जाएगा दीवाना अगर, भाई आपका साथ चाहूंगा कि पढ़ के सल्ले आला सो जाएगा दीवाना अगर, पढ़ के सल्ले आला सो जाएगा दीवाना अगर, के पढ़ के सल्ले मुफ्ती साहब तो शह अबरार, शह अबरार की ख्वाबों में ज़ियारत होगी, तो शह अबरार की ख्वाबों में ज़ियारत होगी, शह अबरार की ख्वाबों में ज़ियारत होगी। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए हज़रात, आइए हज़रात बहुत
अच्छी मोहब्बतों के साथ आप सुन रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि पीछे वाले भाई जो खड़े हैं आप आ जाए, बैठ जाए, बैठ के सुने। नाते नबी को अदब और एहतराम के साथ सुनना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। आइए हजरत यहाँ से एक और शेर पढ़ता हूँ, तारीख के हवाले से मुलाहिजा कीजिएगा कि खाके ताइफ में जख्म दी ये दुआ जालिम को, के खाके ताइफ में जख्म दी ये दुआ जालिम को, खाके ताइफ में जख्म दी ये दुआ जालिम को, के खाके ताइफ के खाके ताइफ में जख्म दी ये दुआ जालिम को, कि तू नहीं तो तेरी औलाद को उल्फत होगी, तू नहीं तकबीर, नारे तकबीर, अज़मते मुस्तफ़ा जिंदाबाद, शाने मुस्तफ़ा जिंदाबाद, जनाबे मौलाना आबिद हुसैन। आइए हजरत फिर से एक शेर पर मुलाहिजा कीजिएगा। ये भी आइए नाज़िम साहब का हुक्म है कि दोबारा आइए शेर हाजिर करता हूँ कि खाके ताइफ में जख्म दी ये दुआ जालिम को, के खाके ताइफ में जख्म दी ये दुआ जालिम को, के खाके ताइफ के खाके ताइफ में जख्म दी ये दुआ जालिम को, कि तू नहीं तो तेरी औलाद को उल्फत होगी, तू नहीं तो तेरी औलाद को उल्फत होगी। और हजरत ये जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले गए थे, आइए उसका एक मंजर कशी करने की कोशिश किया हूँ। जनाब नाज़िम साहब थोड़ा मेरा साथ दे, अच्छा लगे तो खास तौर से दुआओं से नवाज दें। आइए शेर देखें क्या कहने कि शब असरा बोले जिब्रील अमी ये आकर, अल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कि शब असरा बोले जिब्रील अमी ये आकर, कि शब असरा कि शब असरा बोले जिब्रील अमी ये आकर, क्या कि मेरे महबूब की अक़सा में इमामत होगी, मेरे बेशक सुभान अल्लाह, बेशक भाई हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे महबूब की अक़सा में इमामत। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, क्या कहने भाई। और हजरत यकीनन आप लोगों ने जनाब मारूफ राय साहब को भी बता दिया कि ये बस्ती तो 3 कोना है, लेकिन यहाँ के लोग मुकम्मल चौखुट हैं। बोलिए ना भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह ताला इस बस्ती के अंदर बहुत ज्यादा खैर और बरकत नाजिल फरमाए। आइए एक शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा। अता करे भाई सुभान कि नारे नमरू को गुलजार बनाने के लिए, कि नारे नमरू को गुलजार बनाने के लिए, कि नारे नमरू के नारे नमरूद को गुलजार बनाने के लिए, अरे कुल्ला याना रुकूनी पर्दा की आयत होगी। सुभान अल्लाह, क्या मंजर करती है भाई, सुभान अल्लाह,
अल्लाह अल्लाह आयत होगी, दिल में सरकार दो आलम की जो अजमत होगी। आइए मख्ता पढ़ता हूँ कि दर अक़दस की ज़ियारत का यकीन है अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। दर अक़दस की ज़ियारत का यकीन है आबिद कि दर अक़दस कि दर अक़दस की ज़ियारत का यकीन है आबिद। अरे मेरे आका मेरे मौला की इजाजत होगी, मेरे आका मेरे मौला की इजाजत होगी, दिल में सरकार दो आलम की जो अजमत होगी।